वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम पुनः अपने शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में गुरु महाराज का एक इंग्लिश के लेक्चर का श्रवण करेंगे, जिसका टाइटल है अनहैप्पीनेस टुडे, यानी दुखों की महामारी। तो हम गुरु महाराज की वाणी से ही इस लेक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। Why is there so much unhappiness in the world? Why are there so many unhappy people? इस संसार में इतना ज्यादा दुख क्यों है? लोग इतने ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं? Bhagavad Gita teaches Dukhalayam. This world is an unhappy world. भगवद गीता से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि ये जो संसार है दुखालय है, दुखों का संसार है। So forget silly sentimental movies, fairy tales that end with they all lived happily ever after. तो हमें जो ये परियों की काल्पनिक कहानियां होती है और जो हम मूवी देखने जाते हैं जिसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग, सुखद जीवन को दिखाया जाता है, वो सब बेतुकी बातें, हमें उन सबको भूल जाना चाहिए। The real fact is that the world has always been an unhappy place. सच्चाई तो यह है कि ये संसार हमेशा से ही दुखों का जगत रहा है। Yet we can see all around us that day by day the world is getting more scary. हम अपने चारों तरफ इस दुनिया को देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारा जो समाज है more dystopian, more crazy, less livable. दिन प्रतिदिन ये जो जगत है हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा डरावना होते जा रहा है, भयानक होते जा रहा है और बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है। There are even studies, some social scientists are going around making world happiness report similar. और यहाँ तक कि अभी बहुत सारे ऐसे समाज में वैज्ञानिक हैं जो शोध और अनुसंधान करके हमें ऐसा बताते हैं जिसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व की studies, and the studies show that young people today, particularly Gen Z, those born between 1997 और ये जो लोगों के द्वारा ये जो शोध किया जाता है इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं, मतलब विश्व खुशहाली रिपोर्ट। इसमें ऐसा बताया जाता है कि ज़्यादातर जो युवा लोग हैं जो 1990 से लेके 2010 के बीच में इस दशक में जो जिनका जन्म हुआ है वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते हैं। 2012, that means those who are now in their teens, early 20s, are more unhappy and confused even than the generations before them. ये जो 13 साल और 20 साल के युवा वर्ग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, इतने ज्यादा दुखी रहते हैं कि इनके पहले का जो जनरेशन है उससे भी ज्यादा ये भ्रमित है आजकल के लोग। This is especially true in the developed world, America, Canada, Australia, New Zealand. और ये बहुत ही सही है और हम देख सकते हैं जो आज के विकासशील देश हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, वहाँ पे ये बहुत Europe, young people, the least happy age group. वहाँ पे ये देखा गया है कि जो सबसे युवा वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज्यादा दुखी हैं वहाँ पे। It's an epidemic of unhappiness. इसे हम दुखों की महामारी के रूप में देख सकते हैं। Women especially seem to be more unhappy than ever. और यहाँ तक कि जो युवा स्त्रियां हैं वो भी और ज्यादा दुखी दिखाई देती हैं। High school students report feeling
frustrated. You can just look around and see that. और हम दूसरे चीज भी देख सकते हैं, अगर जो स्कूल के हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो भी और ज्यादा निराशजनक दिखाई देते हैं। Look in your own heart. Of course, हम लोग अपने चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ तक कि जब हम अपने हृदय में देखेंगे तो भी हमें रियलाइज होगा। it's going to be different in every case. Different individuals have different mentalities, different backgrounds, different circumstances. हो सकता है ये जो दुखों का कारण है व्यक्ति विशेष के अनुसार सब अलग अलग हो सकता है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, किसी की मानसिक दशाएं अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली दुखी सभी लोग हैं। But in general, we can see that so many young people in particular are just frustrated with everything around. लेकिन आमतौर पे हम देख सकते हैं ज्यादातर जो भी युवा वर्ग के लोग हैं बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, निराशजनक रहते हैं। That it seems the whole world is so unjust. There's so much chaos. People's minds are also so chaotic that they just can't handle all the chaos all around. जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं पूरे जगत में हर तरफ गड़बड़ी चल रही है, सबका दिमाग भ्रमित है, कोई भी एक सही दिशा में नहीं जा रहा। Then look on your device and you see wars and conflict everywhere apart from big wars and people getting. जब हम अपने मोबाइल पे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हर जगह कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है, लोगों के मन में लोग एक दूसरे से टकराव रख रहे हैं। Killed here and there, just the social media is a लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। place where people rubbish each other. And people are just opposed to each other. It seems at every step. सोशल मीडिया आज के जमाने में एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे लोग सिर्फ एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं। And in every way. And then people, they just feel they can't do anything. They're powerless. There's this whole और फिर ये सब देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई शक्ति नहीं है कुछ भी करने के लिए। system all around us that cheats and manipulates us from the beginning of our lives. हमारे चारों तरफ ये जो पूरा सिस्टम है, हमें ऐसा लगता है कि सारा सिस्टम एक साथ हमें धोखा दे रहा है, हमें चीट कर रहा है। You can't escape it, and we see ahead this climate disaster. और हम इस सब से बाहर भी नहीं निकल पाते। फिर जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वातावरण को देखते हैं, तो हमें बहुत सारी और चीजें दिखती हैं, जैसे जलवायु आपदा, environmental crisis, and you can't do anything about it. I mean, you can try using less oil-based power. हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें जलवायु आपदा, फिर पर्यावरण के ऊपर संकट, और इसके लिए हम तरह तरह के उपयोग अपनाते हैं, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद यूज करके, लेकिन अल्टीमेटली हमें इन सब से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखता। But the big powers that be, you can't do anything about them, and they talk a little bit about doing this and that, but they're not serious about so. कुछ लोग हैं जिनके पास शक्तियां हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे गंभीर मुद्दों को देखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते और कोई एक्शन नहीं लेते। I mean, the environmental crisis, climate disaster, and then people, apart from all these big issues, the whole world all around us, we can't do anything to stop the way the world is going, and we don't like. और ये बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हम देख रहे हैं चारों तरफ दिन ब दिन घटित हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर पा रहे और हम लोग निसहाय महसूस करते हैं। The way the world is going, but we can't escape it, and individually. जिस तरीके से ये दुनिया चल रही है और हम इससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। Isolated, disconnected, we don't belong. और अंततः फिर हम खुद को अकेला और अलग महसूस करते हैं। Anywhere. We have our own suffering, and then there's so much suffering all around us, and it just doesn't seem right. And again, और फिर हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं के नहीं है, हम जहाँ भी देखते हैं सिर्फ हमें दुख ही दिखाई देते हैं। what can we do about it? We just don't seem to fit into the world or belong to the world. और हम फिर सोचते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। फिर हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम इस जगत के हैं ही नहीं, हमें यहाँ के निवासी ही नहीं है।
even if you work hard at school, work hard in your job, there's no security. यहाँ तक कि अगर हम अपने स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं वहाँ पे हम मेहनत कर ले या हम मेहनत करके एक बहुत अच्छी जॉब हासिल कर ले, वहाँ पर भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। Thrown out of it, you might not even get a job, you get saddled with so much student debt. हो सकता है कि हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन कभी भी हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर से हमारे ऊपर वो जो दुखों का प्रेशर है, दुखों से हम लद जाते हैं। And then you try and set up a family and that doesn't फिर हम अपने एजुकेशन के लिए स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं, कर्ज के नीचे दब जाते हैं। work out, or you try to buy a house and the house फिर हम प्रयास करते हैं कि हम एक अच्छी फैमिली बनाएं, लेकिन वो फैमिली भी काम नहीं करती। फिर हमें लगता है कि हम एक अच्छा घर ले लें, फिर घर इतना महंगा होता है कि हमें उसे गिरवी रखना पड़ता है। is too high and you get a mortgage and then you lose your job and it's just such a mess. और फिर अंततः हम अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और फिर से निराश और हताश हो जाते हैं। Anxiety about our present situation and going into the future doesn't look any better. I'm sorry to sound. तो इस तरीके से हमें लगता है कि हमारा जो अभी का समय है वो बहुत ही कष्टदायक है, और जब हम अपने भविष्य की ओर देखते हैं तो उसमें भी कुछ खास परिवर्तन नहीं दिखता। So negative, but I'm just trying to portray what गुरु महाराज अभी ऐसा कह रहे हैं कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैं इतनी नकारात्मक बातें कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में जो अभी संसार की यही हालत है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। young people and others also, of course, are up against, and what they're feeling, they may not go through the process of thinking about it, but I'm explaining now. अभी के जो युवा वर्ग के लोग हैं और दूसरे लोग भी, हो सकता है जो मैं अभी कह रहा हूँ वो इन सब के बारे में नहीं सोचते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सारी चीजें हैं। But these anxieties are there and they're real. Why? लेकिन ये जो सारे चिंताएं हैं उनके दिमाग में है, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे हैं। Should life be like that? Many young people, they say nothing seems to make sense. What's the meaning of our life? We just have to. बहुत सारे लोग हैं जो कुछ सोचते ही नहीं है, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। Live and struggle, we don't know who we are or what we are. हम बस जीते हैं, संघर्ष करते हैं। Don't even know what gender we are or how we're supposed to. इवन हम यहाँ तक कि हम ये भी नहीं सोचते कि हम कौन है, हमारी स्थिति क्या है, हमारे साथ जो लोग रह रहे उनकी स्थिति क्या है। Relate to the other gender or anyone else. What's the purpose of our life? Confusion, unhappiness, no one to love. हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है हम नहीं जानते, हम हमेशा भ्रमित रहते हैं, दुखी रहते हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं होता जिससे हम प्रेम कर सके। No one you can fully trust. For many people, हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाते। maybe they never thought about it, but in the depth of their heart, they know that if you just vanished from existence, no one would really care. कहीं ना कहीं हम सब लोग ऐसा जानते हैं कि एक टाइम पे जब हमारा अस्तित्व इस संसार में नहीं रहेगा, मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हमारे जाने के बाद हमें पता है, हमें अपने हृदय में पता है कि हमारे जाने के बाद बहुत समय तक कोई सोचने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है। That much. You can't really trust anyone, so you don't get deeply into a relationship, or you do get deeply into it. आज के ज़माने पे हम किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम किसी से बहुत ही गहरा संबंध बनाने से बचते हैं। A relationship, and then you get cheated, and then you want to have sexual desires, but you don't want. हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी गहरे संबंध में जाएंगे तो हमें धोखा मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा तो रहती है। You get involved in anyone because you're afraid they're going to cheat you emotionally, so that you. हम भयभीत रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें भावनात्मक रूप से धोखा दिया जा सकता है, इसीलिए हम संबंध बनाने से डरते हैं।
Because men don't want to get involved with women, and जो पुरुष हैं वो स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना चाहते। we have these, what do they call that? Incels, that's it, yeah. Involuntary celibates. And कुछ लोगों को अनैच्छिक ब्रह्मचारी बनना पड़ता है। अनैच्छिक ब्रह्मचारी मतलब बिना उनकी मर्जी के, वो उनकी मजबूरी रहती है ब्रह्मचारी बनकर रहना। women are not interested in them either. उसी तरीके से जो महिलाएं हैं वो भी पुरुषों के साथ संबंध बनाना नहीं चाहती। And I said, well, it's not that bad. A lot of people look pretty happy, and और उन लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें क्या बुराई है, सब लोग तो ठीक ठाक अच्छे खुश तो दिख ही रहे हैं। people may be making a show of being happy, maybe even deceiving themselves. लेकिन ये सब एक दिखावा, एक तरीके का नाटक है। हो सकता है वो एक दूसरे को धोखा भी दे रहे हो, बट वो इस चीज को रियलाइज नहीं करते। What about the soul? Are you happy in the depth of लेकिन अभी गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये सब दिखावे से ऊपर उठ जाएं हम, तो आत्मा का क्या हमारी आत्मा खुश है? your soul? Mass shootings on school campuses. What about those who are not shooting? What I mean is, आगे गुरु महाराज बता रहे हैं कि ये जो दुखों का जो सिलसिला है, अगर हम कहीं भी देखते हैं तो स्कूल में या बच्चों का मतलब सामूहिक लेवल पे गोलीबारी की जाती है, हत्या की जाती है। say is that some people are so screwed up, so messed up, so frustrated that they just go and shoot a bunch of other people. कुछ लोग इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, निराश होते हैं कि वो बस उठते हैं और सामूहिक हत्या कर देते हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। Which suggests that those who are not that crazy are also messed up in their mind, but they just don't go to that extent. और जो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब जो इतने पागल नहीं हैं और अचानक से जाकर के किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी वैसी सोच, वैसी भावना रहती है। And again, people, they take shelter. What is there to take shelter of? Your social media, look in your phone, what's going on? और अंततः फिर हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया की शरण में जाते हैं और फोन को देखते हैं। This scrolling through one shot, another little, very dull. एक के बाद एक हम अपने मोबाइल पे ऐसे ही चीजों को स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। Boost in the mind for a couple of seconds. और ऐसा करने से हमें कुछ क्षणों के लिए हमारे माइंड को एक निम्न स्तर की एनर्जी प्राप्त होती है। But inside, you're empty. And then people, लेकिन अंदर से हम पूरी तरीके से खाली होते हैं। negative thoughts, depression, self-criticism. फिर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, हम खुद की आलोचना करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। And you don't have deep friendships, you just have you and your phone and your mind. और हम किसी से बहुत अच्छी गहरी मित्रता रखना नहीं चाहते, बस हम खुद में और अपने फोन में सीमित रहते हैं। It's not a good combination. और ये एक बहुत अच्छा संयोजन नहीं है, बहुत बुरा है ये। And what's the future? No sign of any change or good future. हमारा भविष्य क्या है? कोई भी अच्छी चीज या कोई भी परिवर्तन आगे के भविष्य में हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। More of the same thing, or maybe worse. हो सकता है कि यही सारी चीजें आगे भी भविष्य में भी दिखे, या इससे बुरा भी हो सकता है। Family unit, what is a family? It's largely broken down. हम परिवार की बातें करते हैं, लेकिन अभी परिवार का मतलब क्या है? बहुत हद तक परिवार भी टूट चुके हैं। It's a horrible civilization. What is it? ये एक भयानक सभ्यता है। हम भयानक सभ्यता की ओर जा रहे हैं।
culture of death. इसे एक तरीके से संस्कृति की हत्या कह सकते हैं, संस्कृति का पतन। Meat eating means we raise millions of animals just to kill them. Killing, culture of death. हम सब मांसाहार करते हैं, बहुत सारे पशुओं को पालते हैं, सिर्फ इसलिए पालते हैं कि हम एक टाइम पे उनको मार कर उनको खा सके। Abortion, culture of death. इस तरीके से हमारे संस्कृति का पतन हो रहा है। फिर हम भ्रूण हत्या करते हैं, वो भी एक तरीके से संस्कृति का पतन है। Wars, culture of death. Increase the military spending, culture of death. बड़े बड़े युद्ध होते हैं, वो भी हमारे संस्कृति का पतन है। There's plenty of money to make weapons to kill people, but they don't have the money to build homes for the men. हम बहुत सारे धन राशि एकत्रित करते हैं और अलग अलग हथियार बनाने के लिए उस पे खर्च करते हैं ताकि हम लोगों को मार सके। The homeless people, even in proud nations like America, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोगों को जो बेघर लोग हैं उन लोगों को घर बना कर दे सके। and Britain, who pride themselves on being elite, जो ये विकसित देश है, जो खुद पे गौरवान्वित महसूस करते हैं, देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, leaders of the world and civilization, where there's so many homeless people, no money to build homes. वो लोग अपने आप को एक बहुत ही आधुनिक और सभ्यता होने का दावा करते हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेघर हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। For them. Plenty of money to build more weapons to kill more people. बस वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और हथियार बनाने के लिए उस पे खर्च करते हैं। Why are people so unhappy? What's at the root of it all? लोग इतने दुखी क्यों हैं? उनके दुखों का जड़ क्या है? Well, right in the beginning, in your school and even before, we're taught that we're just chemicals. हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे दुखों का कारण के बारे में बता रहे हैं कि जब हमारी शिक्षा, हम स्कूल में जाते हैं, हमारे शिक्षा की शुरुआत होती है, इवन शिक्षा की शुरुआत से पहले हमें हमारे माइंड में ऐसा भर दिया जाता है कि हम पदार्थ से आए हैं। We just evolved from chemicals, which means that what are we? We're just some blob. हम सब पदार्थ से उत्पन्न हुए हैं और रसायन की कुछ बूंदें हैं। Some chemical blobs. There's no real meaning to our life. We're born, we live. हमारे जीवन का कोई सही मतलब नहीं होता है, हम बस जन्म लेते हैं, रहते हैं। It's all meaningless. We're just blobs of हम जन्म लेते हैं, जीवित रहते हैं, मर जाते हैं और ये सब निरर्थक है। हम सब सिर्फ पदार्थ की, रसायन की कुछ बूंदें हैं। chemicals. We live meaninglessly, we die meaninglessly. हम निरर्थक पूर्वक रहते हैं हम वैसे ही निरर्थक पूर्वक मर जाते हैं। What does it mean to be a human? You're just a blob of chemicals, that's all. मनुष्य होने का क्या मतलब है? हम तो बस एक पदार्थ हैं। And what happens? There's arisen a culture of self-centeredness because ऐसे शिक्षाओं से क्या होता है कि फिर ऐसी सभ्यता का निर्माण होता है जहाँ पे हम आत्म केंद्रित रहना पसंद करते हैं, हम खुद को ही अपना सेंटर मानने लगते हैं। we know that we're not just blobs of chemicals, but we're taught we're like that, and what we have is हमें पता है कि हम पदार्थ नहीं है, लेकिन हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हम पदार्थ हैं। our desires, and we see others as just blobs of chemicals. So और फिर हम जो दूसरे लोग हैं, हम उनको भी एक पदार्थ के रूप में देखते हैं। And the whole society today is increasing is you just have to look after yourself. और हमारे पूरे समाज की जो पद्धति है, जो सभ्यता है, इस ओर जा रही है कि हमें सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना है, हमें सिर्फ खुद को केंद्र में रख करके खुद के ऊपर फोकस करना है। Your own emotions, the center, the main consideration. हमें ऐसा सिखाया जाता है कि आप सिर्फ अपने भावनाओं की फिक्र करिए, अपने भावनाओं को केंद्र में रखिए। And everything. But the world is such that most of the time our emotions aren't satisfied.
लेकिन ये जगत, ये दुनिया ऐसा है कि ज्यादातर केस में हम देखते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं वो असंतुष्ट ही रहती है। We're not fully happy. हम Even if we हम पूर्ण रूप से कभी भी प्रसन्न नहीं रहते। try to adjust our environment so that we think our emotions will be satisfied. अगर हम कभी ऐसा प्रयास भी करते हैं कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम कुछ एडजस्टमेंट करके हम थोड़े संतुष्ट हो जाएं, But it doesn't work, and then we become more and more dissatisfied. The more we try to become satisfied, and we're not satisfied. लेकिन जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते, और इसके विपरीत हम जितनी ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम उतने ही ज्यादा और ज्यादा असंतुष्ट होते जाते हैं। And then it actually increases our dissatisfaction, and we can go to self-help seminars and courses. और इस तरीके से हमारी जो असंतुष्टि है वो बढ़ते जाती है, और फिर एक टाइम पे हम सेल्फ हेल्प मतलब खुद की मदद करने के लिए अलग अलग सेमिनार्स में जाते हैं, They don't help at all. It's all लेकिन अंततः उन सब से हमें कोई फायदा नहीं होता। due to a polluted aim of life. ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारे जीवन में एक बहुत ही दूषित उद्देश्य है। We don't know what the aim of life is because we don't even know what हम नहीं जानते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि जीवन क्या है। life is. If we say that life is just chemicals, then we don't know that the basic fact that we are not chemical. अगर हम ये मान के बैठ जाएंगे कि हम सब पदार्थ है, तो कभी भी जो वास्तविक सच्चाई है कि हम पदार्थ नहीं है वो हम नहीं जान पाएंगे। We are spiritual living beings. हम सब आध्यात्मिक जीवात्माएं हैं, And therefore our aim of life becomes based on a misconception that I am a इसलिए जो हम पदार्थ के जब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमारी धारणा है, वो पूरी तरीके से गलत होती जा रही है। bunch of chemicals and others are a bunch of chemicals, and if you kill them it doesn't make any difference. And anyway, ऐसी गलत धारणा के साथ हम समाज में रह रहे हैं, हम खुद को पदार्थ समझते हैं, सामने वालों को भी पदार्थ समझते हैं, तो हम अगर एक दूसरे को मार भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। bunch of chemicals has so many desires, and we're all just trying to satisfy ourselves. But हम सब पदार्थ का समूह है और हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, और हम उन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं। life is meant for service. जीवन सेवा के लिए मिला है। Human society, this actual civilization, is based on the largely unspoken understanding हमारे जो मनुष्य की सभ्यता है वो मुख्यतः ऐसी चीजों पर बेस्ड है that everyone has to do their bit. Everyone has to play their role in society. That means हर किसी को अपना रोल, अपना पात्र निभाना है। हर किसी को अपने समाज में जो उनका रोल है वो निभाना है। everyone has to contribute to society. That means serving others, इसका मतलब ये होता है कि हम सबको समाज में कुछ ना कुछ योगदान देना है, cooperation, एक दूसरे की सेवा करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है, doing things for others which don't immediately benefit you. जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ये हमें तुरंत से उसका अच्छा परिणाम नजर नहीं आता। Accepting restrictions, morals, हमें कुछ नैतिकता और जो रिस्ट्रिक्शन है उसे अपनाना चाहिए। the Vedic Varnashram system is based on the principle वैदिक वर्णाश्रम पद्धति इस सिद्धांत पे आधारित है that the understanding that happiness comes not from trying to enjoy ourselves individually. वैदिक परंपरा जो है हमारी, उसमें ये वो इस सिद्धांत को फॉलो करती है कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें अकेले नहीं रहना और अकेले रह के खुद में ही एंजॉय नहीं करना, but from service.
लेकिन हमें सेवा करनी है, सेवा करके हमें सच्चा आनंद प्राप्त करना है, because ultimately we are all spiritual beings. क्योंकि अंततः हम सब आध्यात्मिक जीवात्माएं हैं And our true spiritual identity is as servants of the Supreme Master, और हमारी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान यही है कि हम सब सेवक हैं। Supreme Lord Krishna. और किसके सेवक हैं? परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। And if we recognize that there is God, we serve Him, then we'll be और अगर हमें ये एहसास होता है, हम मानते हैं कि भगवान है और हम उनकी सेवा करते हैं, fully satisfied at heart. तो हम पूर्णतः हृदय से संतुष्ट हो सकते हैं। And while we're living in this world, we are looking up to the spiritual world, looking up to the kingdom of God. और इस भौतिक संसार में रहते हुए हम उस आध्यात्मिक संसार के बारे में सोचते हैं, भगवान का जो सनातन धाम है उसके बारे में सोचते हैं। But as long as we are in this world, we have to do our duty and serve others. लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हमें सेवा करनी चाहिए। And in that way we can be happy. So this is the basis और इस तरीके से हम प्रसन्न हो सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। of the Vedic Varnashram societal setup. हमारी जो वैदिक प्रणाली है, जो समाज की जो व्यवस्था है, वो इसी प्रकार से थी। But we're so completely cut off from this understanding लेकिन अभी हम क्या है, हम पूर्ण तरीके से इन सब चीजों से कट गए हैं, अलग हो चुके हैं। that we must be unhappy. हमारी उसके प्रति कोई समझ नहीं है, इसलिए हम हमेशा से दुखी हैं। One reason that we're so unhappy is because we don't have religion with the proper एक हमारे दुख का एक कारण हो सकता है कि हम धर्म को नहीं मानते, हमारे पास धर्म नहीं है। understanding of religion. The misunderstanding and misuse of religion has turned हम धर्म के प्रति एक बहुत ही गलत धारणा रखते हैं और गलत तरीके से धर्म का प्रयोग करते हैं। so many people off the religion. इसलिए बहुत सारे लोग जो है अभी धीरे धीरे अधार्मिक बनते जा रहे हैं। That people become irreligious. They may say, I'm spiritual, but not religious. इसलिए लोग अपने हिसाब से ऐसा बोलते हैं कि ठीक है, मैं आध्यात्मिक हूँ लेकिन मैं धार्मिक नहीं हूँ, Which is all very vague. जो बहुत ही अस्पष्ट है। लोग कुछ भी कह रहे हैं। Big society is based on spiritual understanding. लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता है वो एक आध्यात्मिक समझ पे आधारित है। We are spiritual living beings. We are in our present situation due to previous karma. हम सब आध्यात्मिक जीवात्माएं हैं और अभी हमारे जीवन की जो भी परिस्थिति है वो हमारे पहले के विगत कर्मों के हिसाब से है। Human life is meant for God realization. मनुष्य जीवन भगवत साक्षात्कार के लिए प्राप्त हुआ है। The Vedic understanding teaches us that this present world situation is dominated by tamoguna, which means वैदिक प्रणाली से और वहाँ से जो शिक्षाएं मिलती है हमें, उससे हम समझ सकते हैं कि आजकल की जो सभ्यता है वो ज्यादातर तमोगुनी है। the mode of darkness. जो अज्ञानता की ओर जा रहा है। Ignorance predominates. Ignorance of our spiritual real situation. हम अज्ञानता किस चीज का है कि हमें अपने आध्यात्मिक स्वरूप अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। The mode of ignorance means people are very dull-headed. अज्ञानता या तमोगुनी का मतलब है कि जो लोग हैं बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि के हैं, especially regarding their spiritual needs, but often even और ज्यादातर उनको पता ही नहीं है कि उनकी आध्यात्मिक जरूरत क्या है, regarding their material needs. यहाँ तक कि उनकी भौतिक जरूरतें क्या है उनके उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। And due to the influence of the mode of ignorance, tamoguna, people in the
misdirected, totally perverted और तमोगुण में होने के कारण वो पूरी तरीके से भ्रमित है way of trying to be happy. They inflict on और वो पूरी तरीके से एक विकृत रूप में रह रहे हैं और इस तरीके से वो खुश होना चाह रहे हैं happiness on themselves. For instance, by taking intoxication. That's another reason you can expect उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि लोग खुश होने के लिए नशा का सहारा लेते हैं people to be unhappy. If intoxication is so rampant, then how are people going to be happy? लोग अक्सर नशे का सहारा लेते हैं तो लोग कैसे खुश हो सकते हैं First of all, if you feel the need to take intoxication, that means you're unhappy in the first place. And it makes गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे नशा लेना चाहिए तो मतलब सबसे पहले तो वही दुखी है क्योंकि वो नशे का सहारा लेना चाहता है it worse. They say that young people nowadays take less alcohol, but they're taking more other kinds of intoxication. अभी के लोग ऐसा कहते हैं कि अभी के जो युवा वर्ग है वो शराब या अल्कोहल नहीं लेते लेकिन वो दूसरे तरीके से नशों का सहारा ले रहे हैं And the unhappiness spreads and spreads and spreads. और इस तरीके से दुख बढ़ता जाता है फैलता जाता है As we do things which make ourselves unhappy and make others unhappy, क्योंकि हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें दुख देता है और साथ ही साथ दूसरों को भी दुख देता है there's no love, there's no gratefulness, हमारे अंदर प्रेम की भावना नहीं है कृतज्ञता की भावना नहीं हम किसी के प्रति आभार व्यक्त नहीं करते we should be grateful to others. For instance, parents. हमें आभार व्यक्त करना चाहिए उदाहरण के तौर पे हम अपने माता पिता को ले सकते हैं Parents never really care for us and we don't even know who our parents are. लेकिन ये अलग बात है कि आजकल के जो माता पिता है वो खुद देखभाल नहीं करते यहाँ तक कि ये भी नहीं पता हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे माता पिता कौन है Then we're going to be frustrated from the beginning. तो इस तरीके से हम फिर से पूरी तरीके से भ्रमित और निराश हो जाते हैं We make terrible parents ourselves. और ऐसा जानने के बाद हम खुद भविष्य में फिर एक बहुत ही बुरे माता पिता बनते हैं And another influence of the mode of ignorance is that we just get so hopeless. We become और अज्ञानता का दूसरा कारण है कि हम बहुत ही निराशाजनक हैं unmotivated to improve our situation. This is all described in the Bhagavad Gita by Lord Krishna. ये सारी चीजें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई है He's the speaker of Bhagavad Gita and he's the ultimate वो भगवत गीता के वक्ता हैं object of service, being और वो भगवत गीता में परम उद्देश्य है उनकी सेवा करना ही परम उद्देश्य है because Krishna is the supreme spiritual person. क्योंकि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं सर्वोच्च हैं So in this short talk, I've just given a brief overview of the तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि इस संक्षिप्त वार्तालाप में मैं बस एक आज का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको चित्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ epidemic of unhappiness Disconnected. which is engulfing the world. It's much worse. Coronavirus. So it's ऐसा of the epidemic of unhappiness which is engulfing. तो इस तरीके से गुरु महाराज बता रहे हैं कि इस संक्षिप्त लेक्चर में मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे ये जो दुखों की महामारी है पूरे जगत को निगलती जा रही है In the world. This is much worse than the coronavirus. और ये जो कोरोना वायरस है उससे भी ज्यादा ये दुखदाई है Epidemic, which some people doubt even was an epidemic. But anyway, this is at the core of our being. The whole world is deeply, deeply unhappy, cut off from our
पूरी दुनिया जो है बहुत ही ज्यादा तरीके से दुखी है, a spiritual reality, cut off from God. क्योंकि वो आध्यात्मिक वास्तविकता से पूरी तरीके से कट गए हैं, अलग हो चुके हैं। Or even people who believe in God, so many, they have such a fanatic, closed-minded, और यहाँ तक कि कुछ लोग जो ऐसे बचे हैं जो भगवान को मानते हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी हैं, संकीर्ण सोच वाले हैं, very unscientific in the sense that और बहुत ही अवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, they don't know the spiritual science, very unscientific outlook. और अनसाइंटिफिक इस तरीके से कि उनको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उद्देश्य का कुछ पता नहीं होता। So learn Bhagavad Gita to understand the spiritual science of who you इसलिए हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि जो हम आध्यात्मिक विज्ञान है उसे समझ सकें, are and how to be happy. How to be और happy. हम ये जान सके कि हम कौन है और हम कैसे खुश रह सकते हैं। Be not the happiness of ice cream, chocolate, sex, drugs, goofing off on your phone. यहाँ पे उस तथाकथित खुशी की बात नहीं हो रही है कि हम आइसक्रीम खा लें, अपने फोन को देख लें, या ड्रग्स ले लें, या फोन को स्क्रॉल करें। How to be happy at the core of your being. हम अपने हृदय की गहराई से कैसे हमें आत्मतुष्टि, कैसे हम आत्म संतुष्ट हो सके, उस खुशी की बात हो रही है। Very simple method to immediately boost your happiness. गुरु महाराज बता रहे हैं कि इसके लिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है कि कैसे हम तुरंत आनंद में आ सकते हैं, कैसे तुरंत प्रसन्न हो सकते हैं, And get us onto the spiritual platform where real और हम happiness तुरंत ही आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच सकते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। is possible. It's very, very simple. It's so simple we could hardly believe it. Just और ये बहुत बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही सिंपल है। chant Hare Krishna, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Chant these names. And if we do it with calling out from our heart to Krishna, then we'll feel Krishna's reciprocity. गुरु महाराज बता रहे हैं कि हमें सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का जप करेगा, और अगर हम इसे हृदय से जप करेंगे तो हम जरूर प्रसन्न होंगे, और भगवान कृष्ण भी उसी तरीके से प्रति उत्तर देंगे। Krishna will lift us up. There's no need to be unhappy. The whole world around. वो आगे बता रहे हैं कि कृष्ण हमें उठाएंगे, हमारी उन्नति होगी, हमारी प्रगति होगी, और हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे दुखी लोग हैं। और हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम सब अगर भक्त ही दुखी हो जाएंगे, हम सब ऑलरेडी गुरु, भगवान, शास्त्र और भगवान के पवित्र नामों के आश्रय में, तो भक्तों को तो बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए। This is unhappy. You don't have to be. Chant Hare Krishna, be happy. वो बता रहे हैं कि आप सब भगवान के पवित्र नामों का जप करिए, खुद भी प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न करिए। हरे कृष्णा।